संस्था क्या है, नियमों कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है। ठीक है, तो जिन उद्देश्यों को लेकर के समिति बनाई जाती है उनकी पूर्ति के लिए अपनाई जाने वाली कार्य प्रणालियों को हम संस्था कहते हैं। जैसे परिवार एक समिति है जिसका कार्य संतानोत्पत्ति, यौन इच्छाओं की पूर्ति, बच्चों का लालन पालन, परिवार के सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। और इसके लिए क्या किया जाता है, विवाह नामक संस्था अपनाया जाता है। संस्था के सबसे सुंदर डिफिनेशन दिया है आगबन निमकॉफ ने, कुछ आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित एवं स्थापित कार्य प्रणालियां ही क्या है, सामाजिक संस्थाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। मैकाइवर पेज साहब ने कहा है, तो इसके अंतर्गत हमें स्पष्ट करना होता है कि ऐसा क्यों है। तो देखिए, महाविद्यालय क्या है, जैसे एक महाविद्यालय है और महाविद्यालय में कौन है, अध्यापक है, प्राचार्य हैं, प्रधानाचार्य हुए, कर्मचारीगण, विद्यार्थी। यदि हम इनके रूप में यानी कि एक संगठित समूह के रूप में सोचते हैं, जैसे हमने पहले भी नाम गिनाया, अध्यापक, प्राचार्य, विद्यार्थी, कर्मचारीगण, तो क्या है, यानी इसके कुछ उद्देश्य हैं। तो ये क्या हुआ, समिति हुआ। ठीक है, फिर इसके बाद यदि हम बात कर लें विद्यालय के नियम, कार्य प्रणाली, परीक्षा का टाइम टेबल, है ना, तो ये सब क्या है, इस रूप में विद्यालय क्या हुआ, हमारा महाविद्यालय एक संस्था हुआ। अब यहाँ पर ये देख लीजिए, विद्यालय के समान ही परिवार, आर्थिक संघ, धार्मिक संघ, राजनीतिक दल, अस्पताल, लोकसभा आदि, इन सब के क्या है, नियम, कायदे, कानून, विधि विधान है। ठीक है ना, और इस तरह से यदि यह सब यदि समूह के रूप में सोच रहे हैं, विचार रहे हैं, तो संगठित समूह के रूप में ये समिति हुए। लेकिन यदि नियमों कार्य प्रणालियों के रूप में यह कार्य कर रहे हैं, नियमों कार्य प्रणालियों के बारे में बात हो रही है, तो एक संस्था है ना। तो इस प्रकार से अब यहाँ पे जो प्रश्न किया गया कि हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के क्यों नहीं, तो जाहिर है आप समझ गए होंगे। एक और भी हम आपको उदाहरण देकर समझाना चाहेंगे कि देखिए, कोई भी इंसान 24 घंटा नियम, कायदे, कानून के बंधन में बंधना नहीं चाहता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, किसी संस्था में कार्य कर रहा है 8 घंटा, तो 8 घंटा कार्य करने के बाद वो अपने नियम, कायदे, कानून को वहीं पे वहाँ का जो है छोड़ के चला आता है। घर में आकर वो अपना नॉर्मल लाइफ व्यतीत करता है अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि हम समितियों के सदस्य तो होते हैं, लेकिन संस्थाओं के